नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में बताएंगे चंद्रबाबू नायडू और फिर एचडी देवगौड़ा, इन दोनों के बीच की जो कहानी है वो नरेंद्र मोदी से कैसे मिल रही है, मिल नहीं रही। एचडी देवगौड़ा ने एक ऐसा खुलासा किया है जिस वजह से चंद्रबाबू नायडू को झटका लग सकता है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से बहुत नीचे जब रह गई थी, तब आए चंद्रबाबू नायडू और फिर नीतीश कुमार। इन दोनों के समर्थन से तीसरी बार मोदी सरकार बन पाई और चल भी रही है। वक्फ बोर्ड बिल पर ऐतराज के अलावा दोनों ने अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं जिससे केंद्र सरकार या मोदी को टेंशन हो। लेकिन इस बीच में जोर शोर से इसकी चर्चा जरूर हुई कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हारने के बाद उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी के सांसद हैं, वो टूटकर बीजेपी या फिर शिंदे के साथ मिल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर टीडीपी और जेडीयू पर बीजेपी का निर्भरता नहीं रहेगी। ये बात भी है क्योंकि उनके पास दूसरे सांसद के ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन जब सरकार बन रही थी तब से ही ये चर्चा चल रही है कि चंद्रबाबू नायडू को एनडीए का उपाध्यक्ष या फिर वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा। 6 महीने से ज्यादा बीत गए हैं और ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ, तो फिर एनडीए के एक और पार्टनर कर्नाटक की पार्टी जेडीएस के एचडी देवगौड़ा को चिंता होने लगी। संसद में भाषण देते समय सांसदों को खड़े होकर बोलना पड़ता है, प्रधानमंत्री भी खड़े होकर भाषण देते हैं। देवगौड़ा को चलने फिरने में तकलीफ रहती है और इसलिए उन्हें सिर्फ इतना छूट मिली हुई है कि वो अपनी सीट पर बैठकर ही भाषण दे सके। देवगौड़ा ने राज्यसभा में कुछ ऐसा भाषण दिया कि पूरा खेल ही पलटा हुआ नजर आ रहा है। देवगौड़ा ने जो वादा किया है उस वादे के मुताबिक ये बात सामने आई कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए के उपाध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन मोदी ने मना कर दिया। कहा ऐसा कुछ होगा नहीं। देवगौड़ा कर भी करते तो फिर मोदी की काबिलियत के तारीफ रहे थे, लेकिन इसके लिए चंद्रबाबू नायडू को एनडीए उपाध्यक्ष बनाने वाली जो बात करनी थी या फिर नहीं करनी थी, ये तो उन्हें ही पता हो। लेकिन सचमुच चंद्रबाबू नायडू को लेकर जो देवगौड़ा ने बात की, प्रमोशन की, उन्होंने लड़ाई के लिए ये चर्चा छेड़ दी और संसद में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी तब उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि अंदर खाने की बात कोई बोले, वो भी संसद में भाषण देते हुए। बीजेपी के अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और फिर राज्यसभा में बीजेपी के नेता हैं जेपी नड्डा, और वो भी राज्यसभा में मौजूद थे। राज्यसभा चेयरमैन जो जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने जेपी नड्डा को आउट ऑफ टर्न मौका दिया देवगौड़ा के दावे का जवाब देने के लिए। जेपी नड्डा ने जो बोला वो चंद्रबाबू नायडू के कान खड़े करने वाले थे। नड्डा ने क्लियर कर दिया कि चंद्रबाबू नायडू को एनडीए उपाध्यक्ष बनाने की बात थी ही नहीं। जेपी नड्डा के कहने के साथ ही यह संभावना भी खत्म हो गई कि एनडीए में कोई उपाध्यक्ष नहीं बनने जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू तो बिल्कुल भी नहीं बनने जा रहे हैं, लेकिन चर्चा जरूर हुई थी। चंद्रबाबू नायडू और फिर देवगौड़ा पुराने दोस्त रहे हैं। दोनों के रिश्ते बीजेपी के साथ बनते बिगड़ते रहे हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव बीजेपी हारी और तब जाकर लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस के साथ अलायंस किया। फिर चंद्रबाबू नायडू भी 5 साल बाद एनडीए में लौट कर आए और फिर 2019 के चुनाव के समय दोनों बीजेपी के सख्त खिलाफ थे। देवगौड़ा तो इतने जोश में थे कि भविष्यवाणी की थी कि 2019 में वैसे ही सरकार बनेगी जैसे 1996 में बनी थी, और वो प्रधानमंत्री बन गए थे। तब देवगौड़ा की नजर में चंद्रबाबू हीरो थे और मानते थे कि वह मोदी का विजय रथ रोकेंगे। प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित किया गया, लेकिन 2019 में ऐसा कुछ हुआ नहीं। मोदी प्रचंड बहुमत से जीते। देवगौड़ा और चंद्रबाबू दोनों को करारा झटका लगा था।
लेकिन जो चर्चा हुई उस चर्चा की बात अभी भी हो रही। एनडीए सरकार में जेडीएस का समर्थन तो केवल 2 सांसदों का है, लेकिन टीडीपी 16 सांसदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है और जेडीयू से नीतीश कुमार 12 सांसदों का समर्थन देकर दूसरी पार्टी। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एकनाथ शिंदे के शिवसेना है, जिसके 7 सांसद हैं और इनको मिलाकर ही मोदी सरकार का बहुमत टिका हुआ है। 14 पार्टियों के समर्थन से मोदी सरकार का बहुमत 293 पर है। इसमें टीडीपी, जेडीयू के मिलाकर 28 सांसद हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन पूरी कयास लगाए बैठी हुई है और इस उम्मीद में बैठी है कि चंद्रबाबू और नीतीश कुमार आज नहीं तो 2029 से पहले मोदी की तीसरी सरकार गिरा जरूर देंगे। हालांकि दोनों की ओर से ऐसा कोई इशारा नहीं है, लेकिन सरकार भी शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहती है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खुश रखने के लिए सरकार और क्या कुछ कर सकती है, क्योंकि पिछले साल देखें तो बजट में भर कर ऐलान किया गया और जो पहले चंद्रबाबू नायडू के लिए अब नीतीश के लिए भरकर झोली भरकर दिए हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के चलते नीतीश कुमार फिर से बाजी मार ले गए। चंद्रबाबू नायडू वैसे कोई शिकायत नहीं किए हैं, लेकिन अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर इस पर कोई अपडेट आएगा या फिर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे फ्री न्यूज बॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।